हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। जैसा कि आज आपको दिख रहा है मेरे पास रखा है अपराजिता का पौधा। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि कैसे आप अपराजिता की केयर करें और क्या ऐसी टिप्स फॉलो करें जिससे आपकी जो अपराजिता का प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ब्लूम करे। वैसे तो अपराजिता का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे कुछ भी ना करेंगे ना तब भी उसकी टेंडेंसी है कि वो फ्लावर करेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसका बोटेनिकल नेम है क्लाइटोरिया टर्नेटिया और इसकी ब्लू टी भी बनती है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है मार्केट में। उसको आप इसके फूलों से बना सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इसे नीलकंठ या विश्वकांता भी कहते हैं। बहुत सुंदर प्लांट है। जितना ये धार्मिक और शुभ पौधा माना जाता है उतनी ही ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो अगर अब तक आपने अपराजिता अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज़रूर लगाइए। और ये दो टाइप का होता है, एक ब्लू और वाइट। फिलहाल मेरे पास ब्लू है, वाइट नहीं है। लेकिन दोनों ही तरह के पौधे अच्छे माने जाते हैं अपने गार्डन में लगाने के लिए। अगर आपको ब्लू और वाइट मिलते हैं तो आप ज़रूर लगाइएगा। अब बात करती हूँ कि आप इसको कैसे ले सकते हैं, हाउ टू गेट अ अपराजिता प्लांट। तो सबसे पहले बात करूँ तो ये नर्सरीज़ में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। मार्च टू अक्टूबर इसको लगाने का बहुत अच्छा पीरियड होता है और 30 to 50 रुपीज़ में आपको ये आराम से नर्सरी में मिल जाएगा। अगर आप सीड पॉट से लगाना चाहते हैं तो आपके पास अगर इस तरह का प्लांट है, अभी फ़िलहाल शायद मुझे कोई सीड पॉट दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाऊँगी कभी। तो इसमें ना बहुत सारे सीड पॉट आते हैं छोटे छोटे, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। पहले वो ग्रीन होते हैं फिर वो ब्राउन हो जाते हैं। तो आप वो जो ब्राउन सीड्स होते हैं उनको कलेक्ट करके भी आप बहुत इजीली अपराजिता का प्लांट घर में जर्मिनेट कर सकते हैं या फिर इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप अभी बिगनर हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे नर्सरी से लेकर आएँ। बात कर लेते हैं इसकी सीज़न और टेम्परेचर की। वैसे तो ये टिपिकली समर प्लांट है। 4 से 5 घंटे की धूप इसके लिए ज़रूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावर करे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि 4 से 5 घंटे की धूप में आप इसे रखिए। अगर आप इतनी धूप नहीं दिखा सकते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की धूप तो इसे चाहिए ही। वैसे ये फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट को मिनिमम 5 आवर्स की धूप तो चाहिए होती है। विंटर्स में एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर में ये डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी पत्तियाँ भी झड़ जाती हैं। लेकिन जब दोबारा सीज़न आता है तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप बिल्कुल कम्प्लीटली हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए। उसके बाद ये दोबारा से जर्मिनेट कर जाएगा। और जो जून जुलाई की भयंकर गर्मी होती है ना, लू वाली, उसमें भी ये थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। मुरझाता तो नहीं है लेकिन कुछ पत्तियां जल जाती हैं, फ्लावरिंग नहीं करता है। लेकिन फिर भी आप पेशेंस रखिए, जैसे जैसे टाइम अच्छा आएगा तो ये फ्लावरिंग करेगा। जैसे अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा प्लांट कितना ज़्यादा फ्लावर कर रहा है। तो ये एक बेल वाला पौधा है, यानी एक क्रीपर है। तो ये बिना सहारे के नहीं चल सकता। तो हमेशा आपको इसमें एक सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं मैंने पीछे इसमें एक ही सपोर्ट दिया हुआ है जिसके सहारे ये ऊपर जा रहा है। और एक इसकी एक स्पेशल टिप मैं आपको बताऊं कि इसको बार बार रिपोर्टिंग पसंद नहीं है, क्योंकि एज इट इज़ ये बेल वाला पौधा, हम इसे बार बार रिपोर्ट नहीं कर सकते। और यूजली बेल वाले पौधे को जहाँ पर आपने एक बार लगा दिया उसको वहीं लगे रहने दीजिए, वो बहुत अच्छे से वहीं पर ही फ्लरिश करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने अपराजिता के प्लांट में आपको सपोर्ट ज़रूर देना है। अब इसके पॉट साइज़ की बात कर लेते हैं। तो ये जितना ऊपर की तरफ बढ़ता है उतना ही ये नीचे से इसकी रूट सिस्टम भी डेवलप होता है। तो हमेशा इसे एटलीस्ट 12 इंच के पॉट में ज़रूर लगाइए। इससे ज़्यादा छोटे पॉट में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। और मैंने अभी आपको बताया कि इसे बार बार रिपोर्टिंग पसंद नहीं है। अब आप शुरू में ले आए, इसे छोटे पॉट में लगा लिया, 2 महीने बाद फिर इसे बड़े पॉट में लगा लिया, ऐसे बिल्कुल ना कीजिए क्योंकि ये स्ट्रेस में चला जाएगा। इसलिए हमेशा एक ही बार 12 इंच के पौधे में लगाइए। प्रेफरेबली मिट्टी का पॉट लीजिए। इसके लिए अगर नहीं है तो सीमेंट या प्लास्टिक का पॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट के लिए मैंने आपको बताया कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट को एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स की धूप ज़रूरी ही चाहिए। तो इसको आप ऐसी जगह रखिए कि इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिलती रहे। अब इसके सॉइल मिक्सचर की बात कर लेते हैं। तो ये एक हार्डी प्लांट है। बहुत एक बार आप अपने गार्डन में ले आइए तो सालों साल आपके साथ बना रहेगा। तो इसको बैलेंस्ड सॉइल ज़रूर दीजिए। बैलेंस्ड का मतलब मेरा ये है कि उसमें आप इक्वल क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सैंड, जो भी आप सॉइल मिक्सचर बनाते हैं वो बैलेंस होना चाहिए। तो आपका अपराजिता का प्लांट बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा।
अब प्रूनिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक बेल वाला पौधा है, इससे बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम गेंदा, जेड प्लांट या मैरीगोल्ड या रोज़ प्लांट की प्रूनिंग और पिंचिंग करते हैं, वैसा हमें इसमें बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आपका पॉट साइज़ छोटा है या आपका प्लांट सिर्फ लंबाई में बढ़े जा रहा है, फ्लावर नहीं कर रहा है, तब आप इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी स्टेम की पिंचिंग या प्रूनिंग कर सकते हैं, ताकि ये अपनी जो एनर्जी है वो फ्लावर्स बनाने में लगाए, ना कि अपनी लीव्स बनाने में लगाए। अब सीड पॉड्स की बात कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है इसे प्रोपोगेट करने का, इसको थ्रू इसके सीड पॉड्स के थ्रू, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसके बाद आते हैं। जैसे अब मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं, तो जल्दी ही इसके अंदर सीड पॉड बनेंगे। इनिशियली वो ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे। आप उन्हें रख लीजिए और जब भी फेवरेबल टाइम आए, जैसे अभी मानसून का टाइम है, आप अब लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आगे आने वाला जो विंटर्स का टाइम है उसमें ये डोरमेंसी में चला जाएगा। तो अगर आप पॉड लगाएंगे भी, सीड पॉड लगाएंगे भी, और वो जर्मिनेट कर भी गया, तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमारा प्लांट तो खराब हो गया। तो सीड पॉड को संभाल के रख लीजिए, और जब फरवरी एंड में स्प्रिंग सीजन आएगा तब आप इसको जर्मिनेट कीजिए। तब आपके लिए नेक्स्ट समर सीजन के लिए आपको एक बहुत हेल्दी अपराजिता का प्लांट मिल जाएगा। वाटरिंग की बात कर लेते हैं। तो वाटरिंग का एज यूजुअल ओवर वाटरिंग इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉइस्ट सॉइल इसको पसंद है। हमेशा ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो मिट्टी को बिल्कुल भी सूखने ना दीजिए। हमेशा कोशिश रखिए कि आप अपनी जो मिट्टी को मॉइस्ट रखें, और बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग भी ना हो जाए, जिससे रूट रॉट हो जाएगी और आपका प्लांट डैमेज हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं। तो इसे एज सच कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक ऐसा पौधा है कि बिना मेहनत के भी फ्लावरिंग देगा आपको। तो मैं जो यूजुअली एनुअली वर्मी कंपोस्ट के 2 बैच देती हूँ, एक फरवरी में, एक सितंबर में। आने वाले सितंबर में जो अब दूंगी, बस तभी मैं इसको वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। इसके अलावा आप इसे बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, सूखी चाय पत्ती की खाद दे सकते हैं, या अनियन पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और कुछ और केमिकल आप यूज़ करना चाहते हैं तो NPKs भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है। अगर आपका प्लांट सिर्फ लंबा हो जा रहा है, लीव्स ही लीव्स आ रही है, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर लीजिए। चाय पत्ती को जो आप घर में यूज़ करते हैं उसको एक बार बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए और सनलाइट में रखकर उसको सुखा लीजिए। वो चाय पत्ती इसको दीजिए, और 1 हफ्ते के बाद बनाना पील फर्टिलाइजर आप इसे दें, तो यकीन मानिए आपका प्लांट जो है भर भर के फ्लावरिंग करेगा। पेस्ट की बात कर लेते हैं, पेस्ट अटैक की। तो पेस्ट अटैक में ये एक बहुत हार्डी प्लांट है। यूजुअली इसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है एक्सेप्ट मिलीबग। अगर आपके गार्डन में ऑलरेडी बग्स हैं या एफिड्स हैं तो इस पर अटैक हो सकता है, अदरवाइज ये कभी भी पेस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो बस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है अपराजिता के बारे में। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ और नया आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर गार्डन रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियोज़ को भी लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए, जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय।